हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा आज एम फाइनल के पेपर 6 जिसका नाम इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह पेपर हमारे एमए का पेपर 6 है, लेकिन एमए फाइनल का सेकंड पेपर है जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र। आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम इस पेपर के सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस सिलेबस का विस्तार से अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस वर्ष इस सिलेबस के अंतर्गत किन टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है। तो क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। पहला सेक्शन जिसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसके 10 पार्ट होते हैं, हैविंग 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट एंड शॉर्ट आंसर इन 20 वर्ड्स फॉर ईच पार्ट। अर्थात आपको 20 वर्ड्स की लिमिट यहाँ पर दी गई है और 10 छोटे छोटे इसमें आपके क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको देना है। और इस तरह से ये जो मेन एक कंपलसरी क्वेश्चन है ये आपको करना ही है और जिसके 10 सब पार्ट्स हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह से ए सेक्शन में आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और शब्द सीमा 20 शब्द रहेगी। सेक्शन बी, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जिनकी शब्द सीमा 250 शब्द रखी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का होगा। इस प्रकार बी सेक्शन कुल मिलाकर 50 शब्दों का हो जाता है। सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे और ये चारों क्वेश्चन हमारी 5 यूनिट में से 5 यूनिट को कवर करते हुए होंगे और किसी भी एक यूनिट से एक से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं होगा। ये सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं और इनकी शब्द सीमा 500 शब्द रखी गई है और इन 4 क्वेश्चंस में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का होगा। इस प्रकार सी सेक्शन 40 अंकों का हो जाता है। इस प्रकार तीनों सेक्शन मिलाकर के सेक्शन ए 10 नंबर का है, सेक्शन बी 50 नंबर का है और सेक्शन सी 40 नंबर का है। इस प्रकार कुल 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र है। इसके पश्चात हम सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस में यूनिट फर्स्ट बच्चों आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो सिलेबस है कोटा विश्वविद्यालय दिया गया प्रश्न पत्र ये 2019-20 का है और अभी फ़िलहाल इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए 2019-20 के प्रश्न पत्र को ही हम 2020-21 के सत्र के लिए जारी रख रहे हैं। इसमें पहली यूनिट है स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ चेंज। यहाँ पर पहली यूनिट में जो शुरुआत है वही संरचनात्मक विशेषताओं और परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि एवं विकास की अवधारणा का हमें विस्तार से अध्ययन करना है। संरचनात्मक पहलू और परिवर्तन की प्रक्रिया, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि हमें अल्प विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है और उसके पश्चात विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि का अर्थ क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इनका विस्तृत अध्ययन करना है। उसके पश्चात मेजर ग्रोथ फैक्टर्स, मुख्य वृद्धि के कौन से कारक हैं, वृद्धि के मुख्य कारक कौन से हैं, जिसमें फैक्टर इनपुट है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 3 कारक वृद्धि के मुख्य कारक कहलाते हैं, साधन उत्पादकता और आयात प्रतिस्थापन। इसके पश्चात डेनिसन एस्टिमेट्स हैं जो हमें करना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इसके पश्चात
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ एजुकेशन, मानव पूंजी निर्माण एवं शिक्षा की भूमिका। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इस पर हमें विस्तार से अध्ययन करना है। यूनिट 2, सेकेंड यूनिट में हम हमारे वृद्धि मॉडल्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इसमें हम सबसे पहले क्लासिकल मॉडल की हम बात करें तो क्लासिकल मॉडल्स में हमें डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स के मॉडल का अध्ययन करना है। नियो क्लासिकल मॉडल्स की बात करें तो उसमें हमें शुम्पिटर का मॉडल अध्ययन करना है। फे, रेनिस और लुइस का मॉडल भी हमें पढ़ना है। इसके पश्चात हैरोल्ड डॉमर एंड सोलो के मॉडल हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित और असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत हमें पढ़ना है और ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल्स हैं, ड्यूअलिस्टिक मॉडल्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। यूनिट 3 पूरी तरह से आयोजना पर केंद्रित है और इसमें जो आयोजना मॉडल हमें पढ़ने हैं उसमें महला-नोबिस इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ना है, 2 गैप मॉडल है और उसके बाद प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और रिसोर्स कंस्ट्रेंट क्या रहे हैं, हमारी जो आयोजना है उसके उद्देश्य क्या हैं और संसाधन संबंधी क्या बाधाएं हमारे समक्ष आती हैं उनका अध्ययन करना है। संसाधन संबंधी बाधाओं में हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखना है, वित्तीय स्रोत क्या हैं और सेविंग रेट, बचत की दर क्या है। इसके पश्चात फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, विदेशी विनिमय और भुगतान संतुलन के बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी है। प्लान फॉर्मुलेशन टेक्निक्स, कैपिटल आउटपुट रेशियोज, प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड, इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट, मटेरियल बैलेंस, यानी योजना बनाने की कौन सी तकनीक है। इसमें पूंजी उत्पत्ति अनुपात का हमें अध्ययन करना होता है, मांग का पूर्वानुमान लगाना है और आगत निर्गत गुणांक क्या होते हैं, इन पर हमें विस्तृत अध्ययन करना है। यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक, किसी भी प्रोजेक्ट को चयन करने की क्या तकनीक हो सकती है, उसके साथ लागत लाभ विश्लेषण पढ़ना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसमें हम देखेंगे अप्रेजल क्राइटेरिया, अकाउंटिंग प्राइसेस। इसके पश्चात प्लानिंग प्रोसेस एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन विद रेफरेंस टू इंडिया, भारत के संदर्भ में आयोजन की प्रक्रिया क्या रही है और इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है, इस बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। प्लान एलोकेशन टू स्टेट, राजस्थान, राज्यों को साधन आवंटन, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो साधन आवंटन किया जाता है उसकी क्या व्यवस्था रही है, जिसमें गाडगिल फार्मूला हमें पढ़ना है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्लान, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के क्या उपकरण हो सकते हैं, इन पर हमें विस्तार से अध्ययन करना है। यूनिट 5, इंडियन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस 1951, 1951 से लेकर अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आयोजना की स्थिति क्या रही है और किस प्रकार से आयोजनाओं को संचालित किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये परफॉर्मेंस हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, समग्र आय और वृद्धि दरों के क्षेत्र में हम इसका अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीगेट इनकम ग्रोथ रेट्स का हमें स्टडी करना है। सेविंग रेट एंड कैपिटल फॉर्मेशन, भारत में बचत की दर और पूंजी निर्माण की दरें क्या रही हैं। बेरोजगारी एवं गरीबी और असमानता की समस्याएं भारत में किस प्रकार से व्याप्त रही हैं और इसके साथ राजस्थान में आयोजना और आयोजना को लेकर के क्या समस्याएं राजस्थान के समक्ष उपस्थित रही हैं, इनका हमें विस्तृत अध्ययन करना है।
इस पेपर के अंतर्गत हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास के मॉडल के लिए हमारा लगभग आधा सिलेबस थ्योरेटिकल है, मॉडल है जिसमें हमें मॉडल्स बनाने हैं, और आधा सिलेबस हमारा भारतीय आयोजना को लेकर है जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे और आयोजना मुख्य भाग कवर करता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था और वृद्धि एवं विकास, इन दोनों पहलुओं को लेकर हमें चलना है। इस पेपर के लिए जिन बुक्स को हम रिकमेंड करते हैं उसमें हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए एम.एल. झिंगन की बुक है विकास एवं नियोजन का अर्थशास्त्र। इसके अलावा डॉक्टर जे.पी. मिश्रा की समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र और डॉक्टर ब्रजेश पांडे की आर्थिक वृद्धि एवं विकास है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो बुक है एम.एल. झिंगन की बुक, इंग्लिश में भी आती है तो प्रोफेसर एम.एल. झिंगन की बुक है, और इसके अलावा मिश्रा एंड पुरी की बुक भी आती है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के नाम से, और प्रोफेसर आर.सी. अग्रवाल की बुक है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ये टेक्स्ट बुक्स हैं। इनके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर एम.पी. टोडारो की बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरी बुक है ए.पी. थ्रिलवाल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ रेफरेंस बुक्स भी आप समय समय पर देखते रहें ताकि हम अपने हर टॉपिक को विस्तार से और गहन अध्ययन कर पाएँ। इसके पश्चात हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम विकास एवं वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। गुड बाय।